हाय गाइस, तो आज का जो सेशन होगा बच्चों आपके एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। इंट्रोडक्शन 12.2 का पार्ट का इंट्रोडक्शन ये होगा कि सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे। अभी तक तो ना हम एक्सरसाइज 12.1 के बारे में चर्चा किए, इंट्रोडक्शन एंड विथ आपके एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्कल क्या होता है। थोड़ा सा फिगर बना लेंगे बच्चों। ये हुआ हमारा सर्कल, ये कुछ ऐसा हुआ, सर्कल हो गया। एंड कह रहा है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का सेक्टर क्या होता है ना, उसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे। आफ्टर दैट हम उसके कंडीशंस एंड फार्मूलाज पे भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे ऐसा पार्ट, यानी कि लिखेंगे क्या कि द पोर्शन ऑफ, पोर्शन मतलब क्या होता है, पोर्शन मतलब कोई भी चीज है, कोई भी चीज है जो कि एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग है, यानी कि द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर उसके कंडीशन क्या है। मान लेते हैं एक सर्कल है, वो बनाता है कुछ ऐसे, ये हमारे रेडियस हो जाएंगे, और जो ये आर्क बनेगा, यही आर्क हमारा ए भी मान लेते हैं रेडियस है, ये भी रेडियस एंड ए भी रेडियस। कंफर्म, डाउट क्लियर। तो ये आर एंड आर हमारा हो चुका है रेडियस, कंफर्म हो गया। एंड ए भी, ओ ए इक्वल टू ओ भी रेडियस है। ओ हमारा पॉइंट है, मिड पॉइंट, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेक्टर बता रहा है, सर्कल का सेक्टर बता रहा है कि द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय किसके द्वारा, टू रेडियस, इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस। लिखेंगे क्या, टू रेडियस है, और टू रेडियस हमारा है क्या, कुछ भी समथिंग हम ले सकते हैं, सच एज में ओ ए इक्वल टू ओ बी हमारा क्या है, रेडियस है। कंफर्म, ओके। तो पोर्शन ऑफ द सर्कुलर का ऐसा भाग, रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, जो कि दो रेडियस के बीच, एंड किसकी बात होती है, करेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड टू सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब है दो रेडियस एंड करेस्पॉन्डिंग जो आर्क होते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग सर्कल कहेंगे। इट्स मीन्स सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहेंगे। समझ में आ गया। कोई सर्कल है, उसकी जो दो रेडियस है इनक्लोज्ड, उनके रीजन को इनक्लोज्ड किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, समथिंग साइज और बीस आपकी इच्छा पे जाहिर करता है कि आप कुछ भी नॉमिनेट कर सकते हो। आपका नाम फला है, आपका नाम फला है, तो कितना प्यारा नाम है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया नाम है, ए टू जेड है, कुछ भी आप रख सकते हो। ओके, तो ये कंफर्म हो गया, डाउट क्लियर। आगे हम कैसे कंडीशन लिखेंगे, उसके फार्मूलाज को कैसे लिखेंगे। अगर लिखना हुआ कि सेक्टर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कंफर्म, ये ऑलरेडी फार्मूला है, फार्मूलाज होते हैं, लेकिन आपको फार्मूला अगर न याद रहे तो क्या करते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए, ये हमारा यहाँ पे थीटा है, तो यही एंगल सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। समझ में आ गया। तो यही एंगल हमारे सेक्टर ऑफ अ सर्कल है कि दो रेडियस एंड एक करेस्पॉन्डिंग जो आर्क है, दोनों को हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। फार्मूला थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इफ अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख लिया जाए तो क्या होगा, देन फार्मूला हम अगर सेक्टर ऑफ अ सर्कल पूछता है कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, आप फाइंड करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो निकालेंगे कैसे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, फार्मूला पता है हमें, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कन्फर्म, थीटा की वैल्यू हमें दिया जा चुका 180 डिग्री, आप नोट कर लेंगे 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूना 36 इंटू पाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, हाफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, हम इसे ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपान 2 लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर अपान 2। भैया अच्छे से लिखो, आ जाओ, कहाँ है, गुस्सा हो, नाराज ना हो, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर अपान 2 कन्फर्म हो गया।
कोई दिक्कत? ऐसे अगर हम ले लेते हैं थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो देन क्या होगा? आप जानते हो सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया जा चुका है, 360 डिग्री हम नोट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 भी रखा जा सकता है या फिर 22/7 भी रख लेंगे। रेडियस भी दिया रहेगा तो वो भी फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो 0 से 0 9 चौक 36, ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपान 4। टोटल कन्फर्म। चलिए, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा पोर्शन जो दो रेडियस से इनक्लोज्ड हो एंड आर्क करस्पॉन्डिंग जो आर्क होता है उससे इनक्लोज्ड हो, वो हमारी कंडीशन एरिया ऑफ अ सर्कल कहलाती है। एरिया ऑफ या फिर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हम जानते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल की लेंथ कितनी होती है। लेंथ तो हम जानते हैं ऑलरेडी 2 पाई आर करके होती है। पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर कहते हैं हम इसे, जैसे उसके एरियाज को फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पेरीमीटर निकालते हैं, जब उसमें लेंथ को फाइंड करते हैं तो 2 पाई आर यूज करते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, हम यहीं पे आपको बता देते हैं। देन अगर आपको निकालना हुआ वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, लिखेंगे क्या कि वी नो दैट, हमें कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है? इसकी लेंथ कन्फर्म है भैया, इसकी लेंथ पता है कि लेंथ ऑफ सर्कल ऑन पेरीमीटर, किस पे? पेरीमीटर पे। चाहे आप पेरीमीटर कहेंगे या फिर सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं। फेरेंस कन्फर्म? डाउट क्लियर? कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप चैट सेक्शन में, इट्स मीन्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। तो क्योंकि दीवार ना बनाइए, उसे फटाफट आप पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। लेंथ ऑफ सर्कल, तो जो सर्कल है इसका लेंथ अगर फाइंड कर रहे हैं वो भी पेरीमीटर में या फिर सरकमफेरेंस। और पेरीमीटर सरकमफेरेंस की बच्चों कंडीशन आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया जा चुका है कि ये जो कंडीशन है, ये जो गोला है, ये किनारे किनारे का जो पोर्शन है, ये हमारा पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस कह सकते हो। दोनों नाम है उसका इक्वल है। और जो अंदर का जो एरिया है, जो भाग है, पार्ट है, उसे हम एरिया कहते हैं, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। एंड लेंथ जो होता है 2 पाई आर होता है। तो ये हमें पता है कि 2 पाई आर कैसे? लेंथ, सर्कल का जो लेंथ होगा किस कंडीशन पे? पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस पे 2 पाई आर। देन जब 2 पाई आर होता है तो लिखेंगे क्या? जब हमें कंफर्म हो गया तो अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल हम निकाले थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन निकालना अगर हुआ कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल के अगर वैल्यूज आपको फाइंड करने हुए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस थीटा अपान 360 डिग्री ऑलरेडी है ही, पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे हम कर देंगे 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेंथ हमारा 2 पाई आर है, इसलिए 2 पाई आर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना लिए, इसे हम फर्स्ट एंड सेकंड बना लिए। फार्मूला तो फार्मूला फाइंड हो गया। जैसे मान लेते हैं हम इसे, तो एग्जाम्पल दे के बताए हैं, ये एग्जाम्पल हट गया आपका। जो एरिया होगा भैया थीटा अपान 360 डिग्री ऑलरेडी रहेगा, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन जब सेक्टर ऑफ सर्कल का लेंथ हम जब फाइंड करेंगे तो ये टोटल 2 पाई आर हो जाता है। कंफर्म? डाउट क्लियर? आगे के पॉइंट्स में हम क्या पढ़ेंगे आप फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, तो हम रिमूव करके आगे बताएंगे बच्चों आपको। अभी तक आपने पढ़ा सेक्टर ऑफ सर्कल, लेकिन अब नाउ हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। अभी तो जाने कि सेक्टर किसे कहते हैं, सर कोई भी सर्कल होता है उसका सेक्टर क्या कहलाता है। लेकिन अब जानेंगे नाउ सेगमेंट के बारे में जानेंगे। एंड सेगमेंट के टाइप्स भी 2 होते हैं, मेजर एंड मिनिमम, या फिर आप कह सकते हैं माइनर। ओके, तो यही प्रोसेस हम देखेंगे, लेकिन फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्या? सेगमेंट ऑफ सर्कल। अभी तक तो हमने पढ़ा था सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में, लेकिन अब हम जानेंगे सेगमेंट क्या होता है। तो लिखेंगे क्या? द पोर्शन ऑफ सर्कुलर, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन
सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा मान लेते हैं एक सर्कल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, वो भी जरा बड़ा हो गया है। सर चलिए कोई बात नहीं, छोटा या बड़ा उससे नहीं मतलब, आपको समझने से मतलब है। कैसे बनाएंगे? तो जो आप अभी सेगमेंट क्यों निकाल रहे हो, अभी आप सेगमेंट निकाल रहे हैं, कंफर्म। तो सेगमेंट जब निकालेंगे, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया है, कंफर्म। यहाँ तक पॉइंट ओ हुआ है। हम क्या करते थे, सेक्टर में दो रेडियस लिए थे, ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी हमारा क्या था, रेडियस था, कंफर्म। रेडियस को हम आर से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक डाउट आपका क्लियर हुआ? तो अब ये जो सेक्टर हम निकाल रहे थे, लेकिन यही पॉइंट हम कैसे निकालेंगे अब की बारे में, सेगमेंट के बारे में। टोटल ये बिल्कुल ऐसे नहीं करना, आपको कॉर्ड की कंडीशन बनानी होगी। आपको कॉर्ड की कंडीशन बनानी होगी। कैसे? कि एक कॉर्ड होगा, एक टाइप्स के हमारे कॉर्ड होंगे जो लाइन बाय लाइन बताए जाएंगे, लाइन बाय लाइन बताए जाएंगे। कॉर्ड कैसा होगा कि ये तो हमारा पॉइंट है एंड इस पे हम लाइन लेके जाते हैं, एक कॉर्ड हो गया है ए एंड बी, ए एंड बी, ओके। अब इससे ये रेडियस हमारा क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, ओ है। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी हमारा रेडियस है एंड ये पॉइंट हम पी ले लेते हैं एंड ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं, जहाँ पे ए पी बी हमारा माइनर सेगमेंट होगा। माइनर मतलब छोटा होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, माइनर सेगमेंट होता है। एंड ए क्यू बी ये होगा मेजर साहब, मेजर साहब है भैया, मेजर सेगमेंट। नोट डाउन हुआ, मेजर सेगमेंट। तो अब क्या होगा, अगर मान ली ए पी बी लिखा जाएगा, ए पी बी क्या है, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट ए पी बी। लेकिन अगर बात की जाए ओ ए पी बी से, तो टोटल क्या होगा, सेक्टर हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। क्या बात है समझने की, ओनली ए पी बी लिया जा रहा है तो सेगमेंट है, और ए क्यू बी, ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी दोनों सेगमेंट है। बहरहाल इतना अंतर है कि ये माइनर है, मेजर है, छोटा है, बड़ा है। लेकिन अगर ओ ऐड हो जाता है, ओ ए पी बी इक्वल टू ओ ए क्यू बी, ये मेजर सेक्टर है। तो ए पी बी माइनर सेगमेंट हुआ एंड ओ ए पी बी हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। ये सेगमेंट है बट ये सेक्टर है। ओ अगर लग गया तो सेक्टर, अगर वो नहीं लगा है तो सेगमेंट। एंड ए क्यू बी की बात करें, देन सेम कंडीशंस में लिखेंगे क्या, सेम कंडीशंस में ए क्यू बी इक्वल टू मेजर सेगमेंट एंड ओ ए क्यू बी हमारा क्या है, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। कंफर्म हुआ? जिसके पहले की जो कि हम सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, इसी लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। अब हम जानेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो द पोर्शन ऑफ सर्कुलर का जो पोर्शन, जो भाग होता है बच्चों, रीजन इनक्लोज्ड, ये ओ है, enclosed between the chord and the corresponding arc is called, वो क्या कहलाता है, is called segment of circle, सेगमेंट ऑफ सर्कल। बस इतना बहरहाल अंतर था कि वो सेक्टर कहलाता था एंड ये सेगमेंट कहलाता है। कैसे कि जब कॉर्ड एंड ये दो रेडियस हैं, जब टू कॉर्ड, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड, जब वो कॉर्ड की लाइन हो उसके बीच में एंड करेस्पॉन्डिंग जो आर्क है, ये कंडीशन हमारी कहलाती है सेगमेंट। कंफर्म? एंड जब ओनली
टू रेडियस हो बिटवीन द टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। करस्पॉन्डिंग आर्क ऐसा वो भी बना हुआ था, लेकिन वो ऐसे था, ये ABO, ये हमारा क्या है, सेक्टर है, ये सेक्टर है, बट ये क्या है, सेगमेंट है। ये कंडीशन सेगमेंट की है। अंतर इतना है कि उसमें 2 रेडियस था एंड करस्पॉन्डिंग आर्क था, सेक्टर हुआ। बट इसमें कॉर्ड है, कॉर्ड की कंडीशन आपको पहले ही बताई जा चुकी है। कॉर्ड है एंड क्या है, सेक्टर है, ये करस्पॉन्डिंग आर्क है, वो हमारी कंडीशन सेगमेंट कहलाती है। तो लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे हम टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे क्या, देयर आर 2 types of segment of circle। segment of circle हमारे कितने होते हैं, सेमीकोलन आप लगाएंगे। such as, जैसे कि फर्स्ट हो गया माइनर सेगमेंट, ये कैपिटल M लिखेंगे, पहला अक्षर है आपका माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हो गया। और माइनर सेगमेंट यहाँ पे क्या है, APB। APB इज कॉल्ड टू माइनर सेगमेंट। इतना कंफर्म हो गया, माइनर सेगमेंट। अभी आपको इसलिए बता देना जिससे कंफर्म हो जाए, डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए, 1 भी % ना बचे रहे कि हम सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, कंफर्म हो जाएगा ना। अब सेकंड आता है मेजर। मेजर सेगमेंट, सेगमेंट पढ़ रहे हैं तो सेगमेंट लिखेंगे। मेजर सेगमेंट क्या होता है, AQB, क्योंकि बड़ा वाला है, AQB इज कॉल्ड टू मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर था एंड ये मेजर हो गया, कंफर्म। चलिए आगे अब हम देखेंगे, जब माइनर एंड मेजर में भी डाउट क्लियर हो गए तो फार्मूलाज के क्या होंगे। APB की अगर वैल्यू निकालनी हुई तो क्या होगा, APB की अगर वैल्यू निकालनी हुई, आपको फाइंड करना हुआ तो कैसे करोगे। तो देन एरिया ऑफ सेगमेंट, और कंफर्म है एरिया निकाल रहे हो तो πr² होगा, लेंथ निकाल रहे हो तो 2πr। इतना अपने माइंड में कंसल्ट कर लीजिए, πr², एरिया है 2πr हमारा पेरीमीटर, इट्स मीन्स ये है किनारे वाला जो लाइन है, ये हम किसे कहते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ की वैल्यू 2πr। तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू कैसे करेंगे, एरिया आप जब सेगमेंट APB करेंगे तो टोटल का एरिया निकालेंगे। टोटल हमारा एरिया क्या है, टोटल का फार्मूला हमें कंफर्म है कि हमने निकाला था फर्स्ट में θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, कुछ ऐसा निकाले थे। इतना कंफर्म हो गया। तो कहने का मतलब है एरिया ऑफ सेगमेंट APB की वैल्यू इतनी आएगी। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा शॉर्ट करना हुआ, जब ये 90 के एबव होगा, 90 के एबव जब लिखा जाए, कहने का मतलब अगर 180 डिग्री आ जाता है, 160 डिग्री आ जाता है, 130 डिग्री, तो 90 के एबव आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो कॉस थीटा भी जोड़ेंगे। लेकिन 90 के अगर नीचे की बात आए, मिनिमम की बात आए, तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट, दूसरा फार्मूला APB इक्वल टू θ/360 डिग्री, टोटल है πr² माइनस आप कर देंगे r² जो साइन θ/2 करके है, इससे हम लिख देंगे भैया r² साइन ओनली θ/2, कंफर्म। cos θ/2 आपका हट जाएगा, cos θ/, हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, बिकॉज ये भी आपका हो गया R करके, ये 90 के एबव के लिए है, ये 90 के माइनस में के लिए है, कंफर्म हो गया। कुछ भी हो, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए है, कंफर्म। वी नो दैट, हमें कंफर्म है, हमें पता है कि
जैसे 60 डिग्री आपका आ जाता है एग्जाम्पल में, 50 आ जाता है, 40 आ जाता है, 45 आ जाता है। ऑलरेडी 45 एंड 60 तो मैक्सिमम है, मतलब कि ज़्यादा फेमस है। तो 90 के नीचे है ना भैया कि ऊपर है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उससे छोटा है तो ओनली साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लेस पे हम ओनली साइन थीटा बाई 2 कैसे लिख दिए, जानते कैसे हैं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इतना कन्फर्म है। साइन 2 थीटा की वैल्यूआज यानी कि फार्मूलाज होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना पता है 2 इंटू 2 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। तो ये फार्मूला है। अगर मान लेते हैं हम ओनली साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू कोस थीटा बाई 2। तो वैल्यू जो कि हमें साइन थीटा बाई 2 साइन ये 2 इस साइड आ जाता है, साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो इधर बचता है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो जो कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के प्लेस में हमने साइन थीटा बाई 2 को नोट कर लिया है। यहीं पे हमारी कंडीशन हो जाती है हेंस प्रूव। ये फार्मूला में कंफर्म हो गया। जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो बच्चों होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो आपका लेंथ होगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये तो बात हुई सेक्टर की, ये बात हो गई सेक्टर की। लेकिन जिस सेगमेंट पे चलेंगे तो माइनर सेगमेंट के लिए टोटल होगा क्या कि जैसे हम ए पी बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए पी बी ओनली 60 में देख लेते हैं, ए पी बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, पूरे में से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओ ए पी बी माइनस ओ ए बी, यही तो करेंगे। अरे भैया 4 है, कोई संख्या निकाल रहे हैं, जैसे 4 में से 2 प्लस 2 ऐसे करेंगे। कुछ में से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है ना, वो समझ में आए। आपको ए पी बी निकालना है तो टोटल में से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओ ए पी बी माइनस ओ ए बी कर देंगे तो ए पी बी अपने आप वैल्यूआज फाइंड हो जाएगा जो कि आपके सामने है। कंफर्म हो गया। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे। अब नाउ एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में चर्चा होगी। यही सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे इसी फार्मूला पर अकॉर्डिंग। तो फार्मूला बेस्ड होगा। फार्मूला अगर आप समझ के रखेंगे तो नाउ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप नोट डाउन करते रहिए और फटाफट खुशियां मनाते रहिए।